हर हर महादेव। महादेव जी का आशीर्वाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन को खुशियों से भर देने वाली है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगा। तुम्हारी जीत की तारीख निकल गई। आज से आपका जीवन धीरे धीरे उज्जवल भविष्य और अग्रसर होने वाली है। और ऐसा क्यों होने वाला है आपके साथ? क्योंकि इस दुनिया में आपके जैसा परमपिता परमेश्वर के सच्चे भक्त कोई भी नहीं है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने का निर्णय लिया है। अगर आप अपनी परमपिता परमेश्वर को सच्चे मन से माता मानते हैं तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महादेव की जय हो माता रानी और हर हर महादेव लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी किसी इंसान की जीवन में ऐसा कहीं हो जिसमें उसकी जीवन में कुछ इज्जत कम हो और उसका मान सम्मान किसी कारणवश घट जाए तो उसका जीवन उसे व्यर्थ लगने लगता है और उसे ऐसा आभास होता है कि जीवन में अब कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसकी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कुछ परेशानियों को भुगत भी रहा है और अपने मान सम्मान को भी पूर्ण रूप से खो रहा है। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि एक बार मान सम्मान किसी भी व्यक्ति की नजरों में कम हो जाता है तो पुनः उस प्रकार का मान सम्मान प्राप्त नहीं हो पाता। जब किसी व्यक्ति को ऐसा आभास होने लगता है तो निश्चित ही उसके पास एक ही रास्ता और एक ही उपाय बचता है कि वो ईश्वर की शरण में चला जाए और ईश्वर से प्रार्थना करे कि उसके जीवन में जो उसे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा वो परेशानी उसे ना घेरे, अर्थात उसके जीवन में हो रहा परेशानी उससे दूर कर दी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मन रहेगा और जीवन में उसे कोई भी कष्ट नहीं होगा। और तुम्हारा ये परेशानी मुझे और भी ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मैं भी ये देख नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें उस कर्म की सजा मिल रहा है जो कर्म तुमने किया ही नहीं। तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करते हुए देख मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने बस तुम्हारे लिए ये फैसला लिया है कि मैं उस व्यक्ति को निश्चित ही तुमसे दूर कर दूंगा। वो व्यक्ति स्वतः ही तुमसे दूर चला जाएगा, क्योंकि उसके मन की जो विचारधारा है उसमें परिवर्तन करना मेरा कार्य है। और उसका मन इस प्रकार से सोचे कि वह तुमसे दूर जाए, क्योंकि वह तभी तुमसे दूर जा पाएगा जब उसका मन तुमसे दूर होगा। और धीरे धीरे करके वो अपने आप ही तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। तुम्हारे जीवन का हर कष्ट मिट जाएगा और जो तुम परेशानी उठा रहे हो वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे इंसान के निकट रहने से जो तुम्हारे जीवन में परेशानी आया है, उस व्यक्ति तो तुम अपने आप से दूर जाने के लिए बोल भी नहीं पा रहे हो और कष्टों को उठाते चले जा रहे हो। ऐसे में जीवन बद से बदतर होता चला जा रहा है और तुम मुश्किलों से घिरते चले जा रहे हो। तुम बार बार रोने जैसा चेहरा बना लेते हो और मेरे करीब आकर जब मुझसे प्रार्थना करते हो तो तुम्हारे उदास चेहरे को और भीगी पलकों को देखकर मेरा हृदय और भी ज्यादा पसीज जाता है। मेरे बच्चे, ऐसा देख मैं अब तुम्हारे लिए ये फैसला लेने पर विवश हो गया, क्योंकि जीवन में किसी भी व्यक्ति को उस कर्म का फल कभी नहीं भोगना चाहिए जो उसने किया ना हो। उस कर्म की सजा उसे नहीं मिलना चाहिए, अर्थात ऐसा कर्म जो उसके लिए सजा बना हुआ है और उसकी परेशानी बना हुआ है। उसका हृदय इस बात को सोचते हुए बहुत ही ज्यादा दुख होता है। लेकिन मेरे बच्चे, इससे संसार के किसी व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, उस व्यक्ति को भी नहीं जिस व्यक्ति की वजह से उसके जीवन में उसे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्योंकि अच्छाई केवल हृदय में विराजमान होता है और जिस व्यक्ति के हृदय में विराजमान होता है वही बात को समझता है। और संसार में जो ज्यादा समझदार होता है उसे ही हारना पड़ता है। जो मूर्ख होता है वो पागलपन करता है और अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वह कुछ ऐसे कार्यों को करता रहता है जिसकी वजह से संसार में उसके साथ रहने वाले व्यक्तियों को उसके साथ रहकर उनको कष्ट उठाना तो पड़ता है। लेकिन वह इस बात को ना तो कभी समझ पाता है और ना ही जानबूझकर समझना चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे, ना समझ कोई व्यक्ति नहीं होता, लेकिन कुछ व्यक्ति हर बात को बारीकी से सोचते हैं और फिर उन पर फैसला लेकर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ना तो किसी कार्य को करते हैं और ना ही फैसला लेते हैं, बल्कि वो बस ऐसे कार्यों को करते चले जाते हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति को उनकी वजह से कष्ट हो
और ऐसे में वह अपने करीब के हर व्यक्ति को परेशान करते हैं, उन्हें परेशानी देते हैं और उनके जीवन में परेशानी की बाढ़ आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति उनकी वजह से परेशान तो होता ही है, साथ में उसे कष्ट भी उठाना होता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम फिक्र मत करो कर, जब तुम्हारे जीवन में तुमने कोई कर्म ऐसे किए हैं जिसकी वजह से तुमने काफी शक्ति इकट्ठा कर लिया है और मुझे प्राप्त करने के लिए ना तो तुमने कभी कमी की था और ना ही तुमने आगे के जीवन में कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उसके फल स्वरूप तुम्हें कोई दंड दिया जाए या कोई ऐसी सजा दी जाए जो कि तुम्हारे लिए जरूरी हो, बल्कि तुमने ना तो ऐसी कोई गलती की है और ना ही तुम्हें ऐसा कोई दंड मिलना चाहिए। मेरे बच्चे, इस बात को समझना तुम्हारे लिए अति आवश्यक है कि जीवन में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आता है और यदि उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि वह उसके जीवन की विडंबना बन चुका है, तो निश्चित ही वो किसी भी व्यक्ति को अपने आप से शीघ्र ही दूर कर दे, अर्थात किसी भी तरह से वह उससे दूर चला जाए, तो निश्चित ही उसके जीवन की होने वाली वो परेशानी दूर हो जाएगी और उसके जीवन में ना तो उसे परेशानी होगा और ना ही वो उस परेशानी को कभी भुगतने के लिए तैयार होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, परेशानी तब होता है जब तुम सभी सदस्यों को अपने ने साथ लेकर चलते हो और किसी को छोड़ना नहीं चाहते। यदि तुम अच्छा करते हो और कोई व्यक्ति यदि अच्छा नहीं करता है तो उसकी सजा कई बार अपनों को भुगतनी पड़ता है और में केवल वही लोग फंसते हैं जो समझते हैं और अपनों को बचाना चाहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस बात को जान जाता है कि सामने वाला व्यक्ति गलत कर रहा है या कुछ ऐसे कार्य कर रहा है जो सही नहीं है, भले ही वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें इस बात की फिक्र ना होते हुए तुम उससे यदि दूर हट जाते हो, उसे अकेला छोड़ देते हो, तो निश्चित ही उस व्यक्ति को भी इस बात की समझ होता है कि तुम्हारे इस वजह का कारण क्या है, अर्थात यदि तुमसे दूर हुए हो तो उसकी वजह क्या है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें फिक्र करने की ना तो जरूरत है और ना ही आवश्यकता, क्योंकि यदि जब तुम्हारे कोई भी गलत कर्म नहीं किए हुए हैं तो तुम कदा भी परेशान होने की मत सोचो तो बस इतना कि तुमने अपने जीवन में उन कार्यों को करना प्रारंभ कर दिया है जिन कार्यों को करने से तुम्हारे जीवन में तुम बहुत सारी ऐसी शक्ति को अपनी ओर इकट्ठा कर पाओगे, जिस शक्ति के द्वारा तुम अपने जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हो और अपने जीवन में हर प्रकार से तुम्हारा बचाव होगा, क्योंकि तुम्हारी सद्बुद्धि तुम्हें ही प्राप्त होने वाला है। क्योंकि मेरे बच्चे में तुम्हें वो बुद्धि, धन तो सभी देते हैं, लेकिन बुद्धि केवल वही देते हैं जो कि तुम्हारा भला चाहते हैं, जैसे माँ सरस्वती और मैं, जो तुम्हारी बुद्धि को प्रबल कर देता हूँ, जिससे कि तुम्हारे बिगड़ते हुए कार्य भी बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तुम जब भी उनको पुकारते हो तो निश्चित ही वह तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और तुम्हारी बात को सुनने के पश्चात तुम्हारे निकट कर तुम्हारी उस हर इच्छा पूरा होता है कि तुम्हारे जीवन में हर परेशानी तुमसे दूर हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, तुम भी इस बात को भली भांति समझ लोगे, यदि जीवन में परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारी कुछ ऐसी गलती होती है जिसके बारे में तुम जान भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें ज्यादा परेशान कर रहा है, भले ही वो तुम्हारा अपना हो या पराया, फर्क इससे नहीं पड़ता, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हारे जीव में कौन व्यक्ति कितना महत्व रखता है, अर्थात जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे व्यक्ति के निकट रहने से तुम्हारी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और यदि तुम ऐसे व्यक्ति से शीघ्र ही दूर हो जाते हो तो निश्चित ही तुम्हारी परेशानियां हट जाती है। मेरे बच्चे, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, और साथ ही साथ महादेव जी का आशीर्वाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कमेंट में हर 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 महादेव लिख दो। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम्हें इस बात को सोचना चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए परेशानी का विषय बन चुका है तो चाहे वो व्यक्ति तुम्हारा अपना है, तुम उसकी पूर्ण सहायता करना बंद कर दो। क्योंकि ऐसे में यदि तुम उसकी सहायता करने जाओगे तो निश्चित ही वो तुम्हारे ऊपर अपना पूरा भार डाल देगा, और तुम्हारे ऊपर भार डालने के पश्चात ना तो वो ये समझेगा कि तुम्हारा कोई नुकसान होगा और ना ही उसे इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे ऊपर उसके चलते कोई मुसीबत या परेशानी आ सकते हो। अगर वो कुछ समझेगा तो बस इतना
कि अपने परेशानियों को तुम्हारे ऊपर डाल दे और खुद आजाद हो जाए। मेरे बच्चे, ऐसे में तुम अपनों के चलते ना तो उनसे कुछ कह पाओगे और ना ही इस बात को किसी के समक्ष व्यक्त कर पाओगे। अगर कुछ कर पाओगे तो केवल बर्दाश्त और बर्दाश्त करते हुए। यदि अपने जीवन में उलझ कर रह जाओगे तो निश्चित ही कभी ना कभी ऐसा अवश्य होगा कि तुम परेशानी में फंस जाओगे। मेरे बच्चे, फंसता वही व्यक्ति है जो अपनों के चलते जीवन में उलझ कर रह जाता है। वो जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता और जिस बारे में सोचता है उसमें सोचता ही रह जाता है, क्योंकि ये एक ऐसी माया जाल है जो कि प्रेम की माया जाल है। परिवार के सदस्य हो या अपने मित्र हो या अपने करीबी लोग जिनसे हम बहुत ही ज्यादा प्रेम करने लगते हैं, उनके जीवन के बारे में फिक्र करना प्रारंभ कर देते हैं। और ऐसे में यदि हम फिक्र करते हैं तो फिर हमें इस बात का आभास होता है कि कोई भी व्यक्ति उनके लिए जरूरी नहीं कि वो अहम भूमिका रखता हो। उनके लिए यदि कुछ जरूरी है तो केवल खुद की खुशी और खुद के जीवन में वो बस खुश रहे। बाकी उन्हें किसी से ना तो कोई मतलब होता है और ना ही उन्हें किसी की खुशी छीनने से पीछे हटने में थोड़ी भी शर्म आता है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान का भली भांति इस बात को जान लेना कि वो किसके लिए क्या सोच रहा है, ये उसकी सोच बदलता रहता है, ना कि उसके चलने पर कोई भी व्यक्ति कैसी सोचता है और उसकी पहुंच कहां तक होती है, ये उसकी सोच पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अब तुम्हें सोच से ज्यादा मिलेगा। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रहा है। जिस प्रकार एक चुंबक दूसरे चुंबक को आकर्षित करता है, इस वक्त तुम खुशियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो और इसका आभास तुम्हें तुम्हारे हृदय में हो रहा है। तुम पवित्र भावनाओं के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। जिस प्रकार तुम अपने दिव्य प्रेम के बिना अधूरे हो, उसी प्रकार तुम्हारा दिव्य प्रेम तुम्हारे बिना पूर्ण कैसे हो सकता है। मेरे बच्चे, कोई है जो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। एक सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लिया है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मैं तुम्हें राह दिखाऊं, कैसे धीरे धीरे तुम अपने जीवन में आगे बढ़े हो। मुझे मालूम है अब मैं तुम्हारे की हर बाधा को शीघ्र ही दूर कर दूंगा। संकट की परिस्थिति अब तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम बाधाओं से मुक्त हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी का आशीर्वाद। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखे। धन्यवाद मेरे बच्चे, खुशी मनाने का समय आ गया है। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। सुख के दिन आ गए हैं और मैंने तुम तक कुछ शुभ संकेत भेजा है। आज से लेकर 4 दिन तुम्हारे लिए श्रेष्ठ दिन साबित होंगे। जो तुमने अब तक हासिल नहीं किया वो भी इन कुछ दिनों के भीतर हासिल होने के जोग बनेंगे। तुम्हारे साथ कुछ सुखद घटनाएं घट। कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो तुमसे रूठ गए थे, जिससे तुम प्रेम करते थे। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गए थे तो इन कुछ दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे। जो कमी बरसों से सता रही थी वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। तुम्हारे जीवन में धन की प्रचुरता होगी। चारों तरफ से आनंद ही आनंद होगा। जो तुम्हारी निरंतर आलोचना कर रहे थे अब वो भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं। तुम्हारे साथ मानो तो तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे बच्चे, अब जीवन में कोई कमी नहीं रहेगा। सुख के दिन आ गए हैं जिससे तुम बिछड़ गए थे, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था। तुम परेशान हो रहे थे। अपने जीवन में ना जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह द्वार भी गुजर गया। अब तुम्हें आसानी से सब कुछ हासिल होगा। कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग
तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वही तुम्हारे आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे और तुम भीतर अत्यंत शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। ये माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। ये समय का चक्र है जो निर्घूम रहा है, कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय प्रारंभ हो रहा है। अब सब कुछ ही होगा जैसा तुम चाहते हो। मैं तुम्हें राह दिखाऊंगा, तुम कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारे जीत सुनिश्चित करूंगा। अब घबराने का नहीं, विजय मनाने का समय है। ये माह वो अवश्य ही पूर्ण होगा जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। ये समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो तुमने अपने महादेव जी से मांगा था वो तुम्हें इस माह अवश्य ही मिलेगा। जो तुम्हें धन की कमी वर्षों सता रहा था, अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएगा। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे। तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। जो तुमने सोचा नहीं था, उन खुशियों को भी अब तुम आसान से हासिल कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगा। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा। अंधकार में मार्ग को अब मैं प्रकाशित करूंगा। अब तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ नहीं रहेगा। हर कमी, हर दुविधा, हर संकट, हर परेशानी अब क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। इस माँ का स्वागत करो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अचानक से धन की तुम्हारे रास्ते से दूर हो जाती है। हर अनुभव तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। इसे स्वीकारो और इससे कुछ नया सीखो। जब तुम हर अनुभव को एक सीख के रूप में देखते हो तो तुम मेरे और करीब आते हो और मेरी कृपा का लाभ प्राप्त करते हो। जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण रखता है वही जीवन में सबसे बड़ा विजेता बनता है। अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, क्योंकि यही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब लाता है और तुम्हें सच्ची सफलता का अनुभव कराता है। अपने अंदर की आत्मशक्ति को पहचानो। तुम असीम शक्ति के मालिक हो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूं। ये शक्ति तुम्हें हर स्थिति में स्थिरता और शांति प्रदान करेगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएगी। समर्पण का अर्थ है कि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से मुझे अर्पित कर दो। जब तुम अपने हृदय से मुझे समर्पित होते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को सफलता की ओर ले जाता है। धैर्य रखो कि हर चीज का समय होता है। जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे मेरी कृपा अवश्य मिलती है। याद रखो, देर से ही सही, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ होता है जो अपने विश्वास को बनाए रखता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धर्म है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। अपने कर्मों में ईमानदारी रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा। हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों होती है। सच्चा साधक वही है जो अपने भीतर की अच्छाई को पहचानता है और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाता है। अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हें मेरे और करीब लाती है। अपने मन को हर प्रकार की लालसा से मुक्त करो। जब तुम अपने मन को इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त करते हो तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से निवास करता है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए प्रेम और करुणा से भरा होता है वो मेरे आशीर्वाद का सच्चा पात्र है। अपने हृदय में प्रेम और दया बनाए रखो, क्योंकि यही गुण तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी होता है उसे मेरे आशीर्वाद के रूप में स्वीकारो। जब तुम हर स्थिति को मेरे दृष्टिकोण से देखते हो तो तुम्हारे जीवन में केवल शांति और संतोष का अनुभव होता है। जो व्यक्ति विनम्रता के साथ अपने जीवन को जीता है वही मेरे आशीर्वाद का सच्चा हकदार है। विनम्रता तुम्हें हर व्यक्ति के प्रति सम्मान सिखाती है और तुम्हें मेरे और निकट लाती है। हर दिन को ऐसे जियो जैसे कि ये तुम्हारा अंतिम दिन हो। अपने हर क्षण को पूर्णता के साथ जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। ये सोच तुम्हें मेरे आशीर्वाद का अनुभव कराएगी और तुम्हारे जीवन में असीम खुशियों का संचार करेगी। अपने जीवन में केवल सच्चाई को अपनाओ। सच्चाई ही तुम्हें मेरे आशीर्वाद के करीब
लाएगी और तुम्हें हर प्रकार के संकट से दूर रखेगी। जो व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है वही सच्चा साधक है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव रखते हो तो मेरा आशीर्वाद स्वतः ही तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होता है और तुम्हें हर तरह की समृद्धि का अनुभव कराता है। अंततः ये मत भूलो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अपने हृदय में मेरे प्रति विश्वास रखते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं हरा सकती। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई में मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें सच्ची सफलता की ओर ले जाएगा। से जुड़ने की कोशिश करो और अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करो। भौतिक संसार के पीछे मत भागो, आत्मा की सुख और शांति के लिए प्रयास करो। धन दौलत यही रह जाएगी, इसलिए इन चीजों के लिए क्यों रो रहे हो? जो बीत गया वो बीत गया। अब जो जीव है उसके लिए काम करो और आत्मा की उन्नति के लिए प्रयास करो। महादेव जी के करीब आने का यही सही तरीका है। तुम्हारे भीतर बहुत समझदारी और शक्तियां हैं और इन शक्तियों के माध्यम से तुम्हारे सपने पूरे होंगे। समाज की भलाई के लिए काम करो और ऐसा काम करो जिसमें तुम्हें खुशी और संतोष मिले। दुनिया की अपेक्षाओं और दबाव से दूर रहो और अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम करो। मेरे प्रिय बच्चों, अब समय आ गया है जब तुम्हें अपने ऊपर काम करने और खुद को पहचानने की आवश्यकता है। अपने जीवन के उद्देश्य को जानो और केवल उसी दिशा में काम करो। तुम्हारी खुशी की तलाश तुम्हारे हाथ में है। बाकी सबकी खुशियों को मैं अपने हाथ में ले लूंगा। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे, इसलिए अपने सपनों की दिशा में मेहनत करो और दूसरों की खुशियों की चिंता मुझे छोड़ दो। मुझे पता है कि तुम अक्सर बुरे सपने देखते हो। ये सपने तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा अनुभव कराते हैं और तुम्हें शांति से सोने नहीं देते। तुम्हारे सिर में भारीपन रहता है और तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाती है। ये सपने तुम्हारे मन में डर पैदा कर देते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है और तुम्हारे सपने तुम्हारे समझ से बाहर होते हैं। तुम्हें बुरे सपनों के कारण अच्छे नींद का अभाव होता है और ये डर कि तुम्हारे सपने सच ना हो जाए तुम्हारे जीवन को प्रभावित करता है। मेरे प्रिय बच्चों, ये सपने वास्तविकता से भिन्न होते हैं, लेकिन जब भी तुम्हें बुरे सपने आते हैं कुछ ना कुछ बुरा जरूर घटित होता है। या तो किसी से झगड़ा हो जाता है या लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं। ये सब मेरी दिव्य शक्तियों का परिणाम है। मेरे देवदूत हमेशा तुम्हें किसी भी घटना से पहले उसका आभास करा देते हैं और तुम्हारे शत्रुओं की भेजी हुई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ कभी सफल नहीं हो पाती। तुम्हारी दिव्य शक्तियां हर बार तुम्हारे शत्रु को पराजित कर देती है। इसलिए मैं तुमसे कहती हूं कि अधिक से अधिक मंत्र साधना करो, क्योंकि जितना अधिक तुम ध्यान और साधना करोगे तुम्हारी दिव्य शक्तियां उतनी ही मजबूत होंगी। ध्यान की साधना में शुरू में कठिनाई हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें ये सरल लगेगा। एक बार जब तुम ध्यान की कला में पारंगत हो जाओगे तुम अपनी शक्तियों को महसूस कर सकोगे और जो चाहोगे वो सच होने लगेगा। तुम्हारा विचलित मन शांत हो जाएगा और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। तुम अपने पूर्वजों से भी जुड़ सकते हो, लेकिन इसके लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यक होगी। इसलिए किसी की बातों को सुनकर तुरंत यकीन मत कर लो। सही समय पर एक सच्चे गुरु तुम्हारे जीवन में आएंगे। अभी तुम धैर्य रखो और किसी गलत व्यक्ति से दूर रहो, क्योंकि यह संभव है कि वह तुम्हारे शत्रु की चाल हो। अब तुम्हें अपने ऊपर काम करने की जरूरत है और खुद को दिव्य शक्तियों से जोड़ना सीखना है। समय आने पर तुम्हें बड़ी सिद्धि प्राप्त होंगी। यदि तुम अपने जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हो तो पॉजिटिव लोगों के साथ रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारी पॉजिटिविटी ही तुम्हारी दिव्य शक्तियों को संजीवनी प्रदान करेगी। तुम्हें विश्वास है कि तुम किसी भी परीक्षा में सफल हो सकते हो और तुम्हारे रिश्ते भी अच्छे हैं। हालांकि कभी कभी तुम्हारे शत्रु चाल चलकर तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के सदस्य के संकट के समय किसी को पहले ही संकेत मिल जाता है जो अक्सर सही साबित होता है। ऐसे में तुम उनकी रक्षा कर सकते हो और बड़ी नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हो। अब तुम स्वयं अद्भुत शक्तियों के मालिक बनने जा रहे हो और ये सब तुम्हारे पूर्वजों और परिवार की दिव्य शक्तियों की निगरानी में हो रहा है। वे तुम्हारी उपस्थिति को गर्व के साथ देख रहे हैं
कि तुम्हारा परिवार इतनी दिव्यता प्राप्त कर रहा है, जो उनके लिए एक गर्व की बात है। शुरुआत में लोग तुम्हारे दिव्य संकेतों को व्यर्थ समझ सकते हैं, लेकिन समय के साथ जब उन्हें प्रमाण मिलेगा, वे तुम्हारी दिव्य दृष्टि को स्वीकार कर लेंगे। तुम्हारी दिव्यता को मान्यता मिलेगी और तुम्हारे प्राप्ति होगा। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जिस सुख को तुम खोज थे, अब वो सुख तुम्हारे सामने अचानक से आ जाएगा और ये तुम्हारे लिए एक दिव्य संजोग होगा। शीघ्र ही तुम अपने जीवन में अनंत प्रसन्नता का अनुभव करोगे। नए अवसर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दिव्य आत्माएं, शक्तियां तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते थे। तुमने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं, अब तुम्हें उसका फल मिलने जा रहा है। मेरे बच, समय समय पर तुम इतना उदास हो जाते हो कि तुम्हारा उज्जवल भविष्य भी तुम्हें अंधकार में नजर आने लगता है। अपने विचारों को समझो थोड़ा, संयम और बढ़ाओ। जो तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, कभी कभी तुम उन्हें अपना शत्रु समझ बैठते हो। मेरे बच्चे, अब सही और गलत का निर्णय सोच समझकर तुम्हें लेना होगा। तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। मुझ पर विश्वास करो, मैं समय का चक्र हूं, जो तुम्हारे लिए सकामक होकर घूम रहता हूं। और ये दिव्य संदेश इसलिए भी तुम्हें प्राप्त हुआ है, तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेकर आता हूं। और आज भी मैं अपने आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूं। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। अब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयों का समय खत्म हुआ। कितना कुछ तुमने सहा है, कितनी कठिन परिस्थितियां तुमने देखा है, परंतु देखते ही देखते वो घड़ी, वो समय भी अब निकल गया। अब खुशियों से, आनंद से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा आज से शांत रहेगा। कई बार तुम्हें परखा गया और हर परीक्षा में तुम निरंतर सफल होते चले गए। मेरे बच्चे, मैं जब भी किसी मनुष्य की परीक्षा लेता हूं, समझो उस क्षण तुम्हारा भाग्य परिवर्तित होने वाला है। अब तुम्हारा भाग्य भी, तुम्हारी किस्मत भी जाग रहा, बदल रहा है। निसंकोच इस कठिन पथ पर अब तुम आगे बढ़ो। अब तुम्हें कोई दुख, कोई दुविधा नहीं सताएगी। जीवन में कोई को कमी नहीं रह जाएगी। अद्भुत रूप से एक नए अध्याय में तुम प्रवेश करने जा रहे हो, जहां सफलता ही सफलता होगी। केवल जीत ही जीत होगा। चारों ओर तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा। लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अब कोई दुख तुम्हें दुखी नहीं करेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर हीरे सी चमक छुपी हुई है। तुम बस आंखें बंद करोगे और जीवन में इतना आगे बढ़ जाओगे, मानो सूर्य जैसे हर प्रात चमक उठता है। आज का ये संदेश तुम्हें विशेष रूप से बेहद खूबसूरत बना देगा। तुम्हारे भीतर अचानक से एक चमत्कार होगा, इसलिए कि तुम एक पुण्य आत्मा हो। अपने मन को ऐसे ही साफ रखना, जिस हिसाब से तुम कर्म कर रहे हो, बेहिसाब फल की प्राप्ति होगी। तैयार रहो मेरे बच्चे, तुम दूसरों की मदद करते फिरते हो। अब ये संसार तुम्हारी मदद के लिए आतुर होगा, क्योंकि स्वयं मैं चाहता हूं कि तुम पर खुशियां भर से उदास होकर बैठने का ये वक्त नहीं है। ये वक्त है कद आगे बढ़ाने का। प्रकृति, ये वातावरण सभी पवित्रता के साथ तुम्हें कुछ दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य को सौभाग्य में बला जा रहा है। एक ठंडी हवा का झोंका तुम्हें स्पर्श करके ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुख के दिन अब प्रारंभ हो रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। तुम सच में सौभाग्यशाली हो। अपनी किस्मत को तुम बदल देने की क्षमता रखते हो। तुम अंदर से बहुत मजबूत हो, तो तुम्हारे जीवन की हर कमी अब दूर हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम बहुत अधिक खुशनसीब हो। तुम मेरे छत्र छाया में हो। मैं समय का चक्र हूं, जो निश्चित रूप से घूम रहा हूं। जल्द ही तुम्हारी हर आवश्यकता की पूर्ति होने वाला है। मेरी दिव्य शक्तियां तुम तक पहुंचने वाला है। देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा कितना भव्य स्वागत होगा। तुमने अपने जीवन में कुछ ऐसे दिन देखे हैं जो बहुत अधिक कठिनाइयों से भरे थे। कोई साथ नहीं दे रहा था तुम्हारा, और अब तुम जीवन के सबसे बेहतरीन दिन देखोगे। तुमने मुझ तक कुछ प्रार्थनाएं भेजी थी, मैं उसे स्वीकार करता हूं। तुम्हें सूचित करने आया हूं कि आने वाले 7 दिनों के भीतर तुम मेरी ओर से कुछ अद्भुत उपहार प्राप्त करोगे। सब कुछ ऐसा होगा मानो स्वप्न सा लगेगा। सब कुछ साकार रूप में तुम्हारे सामने होगा। धन की वर्षा होगा, कोई कमी तुम्हें नहीं सताएगी। देखते ही देखते तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की था, जो यहाँ तक तुम्हें लेकर तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगा।
तुम खुशियों को निमंत्रण देते हो। लो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ गया, मुस्कुराओ। मैं तुम्हें अपने इस संदेश के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा ये दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा प्रसन्नता से खुशियों से। उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहता हूं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब तो तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर अपने जीवन को लेकर चलना। तुम पर सुख बरसेगा। दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगा। मेरे बच्चे, पर तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो, तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा ये दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगा। अपार धन बरसेगा प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दुर्लभ संदेश लेकर आए हैं। ये संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसे सुनना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है। आज का ये संदेश दिव्य लोक से तुम्हारे लिए भेजा गया, सिर्फ तुम्हें ही चुना गया है इस संदेश के लिए। यदि ये तुम्हें प्राप्त हो गया है तो इसे करो, इसे अपने भीतर ग्रहण करो, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे पास चलकर तुम्हारे लिए संदेश लेकर आए हैं। तो तुम क्या इतना नहीं कर सकते हो? इसलिए मेरे बच्चे, इसे अनदेखा करके बिल्कुल भी मत जाना। इसे पूरा सुनना, क्योंकि इसमें तुम्हारा वो सत्य है जो आज तक तुम्हें पता नहीं था। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करके जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे महादेव तुम्हारे लिए शता का संदेश लेकर आए हैं। और इस मौके को यदि तुम अनदेखा करोगे तो अशुभ होता प्रकट हो जाएगा और तुम्हारे साथ सब कुछ अशुभ होने लगेगा। फिर अपने महादेव को मत कहना, क्योंकि मैं तुम्हें जो भी बताने आता हूं वह तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ सत्य होता है। मेरे बच्चे, न्याय की घड़ी अब आ गया है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। जिसने भी तुम्हें पीट दिया है, जिसने तुम्हें दुख, तकलीफ और तुम्हें आकर सताया है, उनसे अब तुम्हारा न्याय लिया जाएगा। तुम्हें न्याय दिलाया जाएगा। अब तुम्हारे महादेव तुम्हें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज तक तुम्हें सिर्फ पीड़ित और परेशान किया गया है। तुम्हारा किसी ने कोई नहीं दिया और ना ही सहयोग किया। जितना तुम कर पाए उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। और लोगों ने तुम्हें परेशान करने का अथक प्रयास किया, क्योंकि तुम बहुत ही दुर्बल और शांत स्वभाव के थे। तुम्हारे कमजोरी की वजह से लोग महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में 888 लिख दीजिए। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।